वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के विंडो स्टोर एप्लीकेशन पार्ट 2 के अंदर आज हम डिस्कशन करने जा रहे थे जो हमने लास्ट टाइम पे गुफ्तगू शुरू की थी लिंक कनेक्टर के तहत कि हम डेटाबेस का कैसे कनेक्टिविटी करेंगे। आप लोग अगर इसमें आते हैं और सोल्यूशन एक्सप्लोरर में लेट्स सपोज प्रोडक्ट हमारी आई हुई हैं, आइटम्स हैं। हम लोगों ने जब आपने यहाँ पे रेफरेंस के अंदर दीवार लिंक कनेक्ट फॉर मेट्रो एस्ट्रोलाइट आपने कर लेना। अगर बिल फर्ज आपकी ये दीवार की नहीं हो रही तो आप सिर्फ एस्ट्रोलाइट वाली रेफरेंस को भी डाउनलोड करके अलग से वो भी इंस्टॉल कर सकते। बहरहाल हम डिवार्ट ले रहे हैं। अब आपने जब इस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, जो आपने प्रोग्राम बनाया उसमें आपने ऐड में जाना है, न्यू आइटम में जाना है। तो सबसे पहले आपके पास जो आ रही है वो डिवार्ट लिंक कनेक्ट मॉडल आ रहा है। इस मॉडल के ऊपर हमने फॉर एग्जांपल मैं एक बनाता हूं, जैसे कि वैल्यूज बनाता हूं, कैटेगरीज कर लें, चलें ठीक है। और इसको आपने ऐड करवा दिया। जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे डेटाबेस फर्स्ट और डेटाबेस मॉडल आएगा। अभी हम मॉडल फर्स्ट पे जा रहे हैं। नेक्स्ट आप करेंगे, यहाँ पे एक पेज आ जाएगा जिसका मतलब होगा कि मॉडल सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। आप इसको यस कर दिए। एन एम्प्टी मॉडल विल बी क्रिएटेड एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर visually designing a conceptual model. During design of a conceptual part, an automatic synchronization will be performed with the storage part. तो आपका जो स्टोरेज पार्ट है उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी जो है वो परफॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे आपके पास टारगेट सर्वर में आपने SQLite लेंगे। टारगेट स्कीमा इज अ स्कीमा वेयर यू विल वांट टू डू दैट। आप इसको टास्क लिस्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे आप इसके अंदर। तो एंटर द नेम ऑफ द नेम स्पेस। पहले दिन से बात हो रही है कि जो आपकी मेन लिस्ट होती है जिससे आप नाम से आप क्रिएट करते हैं वही आपकी नेम स्पेस होती है। तो टास्क लिस्ट आप क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपके सामने कुछ एक आ जाएगा, चूज कोड जनरेशन टेम्पलेट्स। तो लिंक क्यू आ रहा है, यूज द टेम्पलेट टू जनरेट अ स्ट्रांगली टाइप डाटा कंटेक्स्ट क्लास एंड अ परसिस्टेंट अरे। और एक बात याद रखें, बहुत सारी चीजें जब आप प्रैक्टिकली फर्स्ट टाइम देखते हैं तो आपको चीजें डिफरेंट लुक में लगती हैं, लेकिन ये आपकी इनहेंसमेंट होती है। जब जैसे जैसे आप इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं तो देन दे बिकम मोर एंड मोर रेगुलर। नेक्स्ट में आ जाएंगे। ये हमारा मॉडल क्रिएट हो गया, देन इट विल बी शोन लाइक दिस। अब आपने इसके अंदर सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करनी है। क्लास हमें पता है कि कंसेप्चुअली मॉडल होता है। कंसेप्चुअली मॉडल से मुराद क्या होता है कि जिस तरह एक नक्शा होता है, ब्लूप्रिंट होता है, तो क्लास भी एक ब्लूप्रिंट की तरह है जिसको हम कल को अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के तहत यूज कर सकते हैं। तो राइट क्लिक कर दें, यहाँ पे ऐड करें और न्यू क्लास आप कर दें। ये आपसे क्लास का नाम पूछेगा। फॉर एग्जांपल आप इसे कैटेगरी कर दें, कैटेगरी क्लास लेट्स सपोज। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पब्लिक, आपको यहाँ पे पता है कि हमारे पास दो ही तरह से हैं, तो हमने पब्लिक या इंटरनल रखना है। आप लोगों को एक्सेस स्पेसिफायर बताए गए हुए हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। और आपकी अगर आपने क्लास को प्राइवेट कर दिया तो बात ही खत्म हो गई ना, तो वो आपकी वो होगी। तो क्लास अमूमन तौर पे पब्लिक रखी जाती है। सोर्स इसका वही नाम से बनेगा। इनहेरिटेंस मॉडिफायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इनहेरिटेंस के अंदर भी हमने जो कंसेप्ट पढ़े हुए हैं उनमें एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनती है और एक सील्ड क्लास बनती है। अभी हमने ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात कर रहे हैं ना हम सील्ड क्लास की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, हम के एक क्लास बनाना चाह रहे हैं। सिंपल, आप इसको ओके कर दें। एक क्लास आपके सामने एक व्यू जो है वो क्रिएट हो जाएगा जो कि लाइक दिस है। अब जब आप क्लास बनाते हैं तो शुरू दिन से आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में का वो आपको जावा में पढ़ाई जाए किसी भी लैंग्वेज में पढ़ाई जाए, दो चीजें आपको बताई जाती हैं कि क्लास के अंदर दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक उसकी प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है और एक उसके फंक्शनैलिटीज का होना जरूरी है। अब हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे इसके अंदर आके, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सामने आ चुका होगा, सॉरी, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, न्यू प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कैटेगरी आईडी। अब ये सोर्स हो गया। अब टाइप्स में आपको डाटा टाइप्स बताई जाती हैं।
ये एक मॉडल है जो आपका डेटाबेस क्रिएट कर रहा है। आज से पहले आप लोग एसक्यूएल सर्वर यूज करते हैं, माई एसक्यूएल को आप लोगों ने टच किया है, एसक्यूएल लाइट को आप लोगों ने अभी तक टच नहीं किया। अगर जिन्होंने किया तो फिर उनके लिए और भी आसानी है। तो वही वाली बात कि इसका सीखने का क्या फायदा है। तो ये डिवर्ट एक सिर्फ कनेक्टर है, असल में हम चीज जो सीख रहे हैं वो एसक्यूएल लाइट है। तो एसक्यूएल लाइट में के जरिए हम आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पे उसकी सारी डाटा टाइप्स हैं, जैसे फ्लोट है, साइन बाइट है, लॉन्ग है, इंटीजर है, शॉर्ट है, डबल है। अब जाहिर सी बात है, आप कैटेगरी आईडी ले रहे हैं तो स्ट्रिंग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, आप इंटीजर लेना चाहते हैं, देन यू यूज दिस थिंग। और साथ में उसकी क्लास भी आ रही है। जैसे अगर आप देखें तो बाइनरी के ऊपर आपको डिवार्ड डॉट डाटा डॉट लिंक डॉट आ रही है, जबकि बाकियों में आपको सारी सिस्टम की क्लासेस आ रही हैं। अब इनहेरिटेंस मॉडिफायर आपने करना है, वर्चुअल करना है, ओवरराइड करना है, ये सारी चीजें वहां पे डिफाइन होगी। अब यहाँ पे आपको सारे नजर आ रहे हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, और ये सारी आपने उनको करना चाहें पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, वो कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने रीड ओनली, एंटिटी की, इज वर्जन, ऑटो जनरेटेड वैल्यू, अगर आप समझते हैं कि कैटेगरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, इसको हम बाकी लैंग्वेजेस में ऑटो नंबर करते हैं। नल लेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपकी एंटिटी की होनी चाहिए यानी कि प्राइमरी की होनी चाहिए, वो आप इसको करके ओके कर दें। तो यू कैन सी दैट कि एक चाबी भी आ रही है, साथ में उसकी एक स्पेसिफायर भी आ रहा है। अब इसी तरीके से आप इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऐड करते जाएं, जैसे कैटेगरी नेम है, अब इसमें आपने स्ट्रिंग ले लिया, आप इसको ओके कर देंगे तो इस तरह से आपकी ये प्रॉपर्टीज जो है वो ऐड होती जाएंगी। सो यहाँ तक हम इसको परफॉर्म करेंगे। ये एक आपकी क्लास बनाना और ये सारा परफॉर्म करना था। अगर आप डार एजुकेशन पे आए और आप देखें कि हमने ये जो यहाँ पे आपको दिया था, ये हमारा है विंडो स्टोर है जी। अब इसके मरहले में हमने सबसे पहले आपको बताया कि आपने एक सिंपल फॉर्म चूज करना है, उसके बाद आपने लिंक कनेक्टर डालना है, और उस लिंक कनेक्टर के बाद ऐड रेफरेंस करना है। उस ऐड रेफरेंस के बाद जो नेक्स्ट हमारा परफॉर्म करना था वो ये वाला मरहला आपका साथ परफॉर्म करना है, वो हमने इसके साथ परफॉर्म कर लिया। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपने टैग करनी। आगे हमने अब छोटे छोटे पब्लिक स्टैटिक वाइड डिप्लॉय डाटाबेस, ये कमांड है जो आपका डाटाबेस बना है वो लोकल पे बना है, ठीक है। अब उसकी क्या करनी, आफ्टर वी हैव प्रिपेयर्ड द मॉडल, जो भी आपने मॉडल प्रिपेयर किया है, इट इज नेसेसरी टू इंप्लीमेंट द डिप्लॉयमेंट ऑफ द डेटाबेस व्हेन रनिंग आवर एप्लीकेशन द फर्स्ट टाइम। Since we have used the model first approach, the only option we have it is use to database exists and create database methods of the data context class. जब आपका पहला दफा प्रोग्राम चलता है तो आपकी एप्लीकेशन को यह मालूम होना चाहिए कि डेटाबेस हुआ है, क्रिएट हुआ है, ये सारे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए हमने एक पब्लिक स्टैटिक एसिंक्रोनस वाइड डिप्लॉय डाटाबेस दिया हुआ है। जिस तरह के अगर आप एप्लीकेशन में देखें, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में हम लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशन, ये मेरे सारे मैंने LQLM से बनाए हुए हैं, और ये आपका मेन पेज है। मेन पेज देखेंगे, नेम स्पेस आपकी लिस्ट आ गई, डिप्लॉय, ये देखें सबसे पहले हमने प्राइवेट एसिंक्रोनस डिप्लॉय देन लोड, पहले डिप्लॉयमेंट होगी फिर आपकी लोडिंग होगी। और इसमें मैंने ये कोडिंग लिखी हुई है जो यहाँ पे आपके नीचे आ रही है। आप लोगों ने इस तरह से बिगिन लोडिंग ग्रुप, अब इस चीज को हमने यहाँ पे देखना है, डिप्लॉय डाटाबेस, और नीचे आपकी वो कोडिंग आएगी डिप्लॉय डाटाबेस। ये मुख्तलिफ कोडिंग्स आ रही हैं आपको, जो अभी हमने देखा है वो बिगिन लोड आइटम आपको यहाँ नजर आएंगे, आपको इसकी कोडिंग यहाँ पे नजर आएगी कि ये हमने बिगिन लोड ग्रुप आइटम, और आखिर में हमने उसकी कोडिंग जो है वो परफॉर्म की। सो हम इसी चीज को लेके चल रहे हैं, और हम ये आपको बताना चाह रहे थे कि इस तरीके से पहले आपने क्लास मॉडल बनाने के बाद आपने उस मॉडल क्लास के तहत उसको प्रोग्रामेटिकली जो है वो यूज करना है। तो ट्राई और कैच सबको पता है, आई डोंट थिंक सो कि किसी को बताने की जरूरत है। क्यों जरूरत है ट्राई कैच की? आपका वो प्रोग्राम जो कि याद रखना चाहिए कि ट्राई कैच हमें कहाँ लगाने चाहिए। हमें जब डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर रहे हैं तब हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी चाहिए।
ऐसी कोड लॉजिक जिसके दौरान ड्यूरिंग रन टाइम आपकी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ सकती है, वी विल वर्क ऑन दैट। ठीक है, तो देन वी नीड इट। सबसे पहले आपने टास्क लिस्ट डेटाबेस db इज इक्वल टू न्यू टास्क लिस्ट डेटाबेस। तो अभी जो हमने बना रहे थे वो उस डेटाबेस का नाम आपने दिया, जिसने जो भी रखा है वो यहाँ पे इसको देगा। ट्राई कैच यूजिंग, ऑब्वियसली हमने डेटाबेस को यूज किए बगैर नहीं करेंगे। तो फिर आपने डाटा सोर्स इज इक्वल टू ms ऐप डाटा लोकल टास्क लिस्ट डॉट db। इफ db डॉट डेटाबेस एग्जिस्ट तो अवेट, अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो वो हमें बताए और वेट करे और फॉल्स को ट्रू कर दे। सिर्फ यही आप यहाँ तक के हम ऑप्शन रखेंगे और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल, आई होप कि आप सब इतना कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर हम इंशाल्लाह उसके मुताबिक डिपेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह।